हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं, जो कि इस साल आपके सिलेबस में क्लास 12th आईपी में इंक्लूड की गई है। वो है एसक्यूएल ज्वाइन। तो एक बार एसक्यूएल ज्वाइन आप करके चले जाना। उसमें ज़्यादा ज्वाइंस आपको करके नहीं जाना है, इक्वी ज्वाइन पर बेस्ड एक्सरसाइज आ सकती है और एक क्रॉस ज्वाइन भी देख लीजिएगा चलते चलते। तो मैं दोनों ज्वाइन यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ फटाफट। इक्वी ज्वाइन और क्या कहते हैं, क्रॉस ज्वाइन, ये दोनों आप करके चले जाना, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले मैं आपको, क्योंकि आपने कुछ और भी रिवाइज करना होगा, वैसे ज़्यादातर बच्चे पढ़ चुके हैं, तो बिना किसी देरी के मैं आपको ये दोनों ज्वाइन सिखा देता हूँ यहाँ फटाफट। तो सबसे पहले मैंने दो टेबल बनाई है। एक तो ये है टीचर के नाम से, यहाँ देख लीजिए ये टीचर है, डिस्क्राइब करता हूँ। और एक टेबल का स्ट्रक्चर है डिपार्टमेंट। ये दो टेबल मैंने बनाई है। इसमें टीचर आईडी प्राइमरी की है और यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर क्या है, फॉरेन की है। तो एक में वो प्राइमरी की है, एक में फॉरेन की है। तो प्राइमरी की, जैसे आपको अगर मैं डिपार्टमेंट टेबल का सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट करके दिखाऊं, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर डीएनओ एक कॉलम है जिसमें 101, 102, 103 है और यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। ये सभी डिपार्टमेंट के नाम है, ये डिपार्टमेंट के नंबर है, यानी कोड हैं। इसी तरह से अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर करके दिखाता हूँ, तो यू विल सी कि यहाँ पर टीचर आईडी प्राइमरी की है, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर यहाँ फॉरेन की के रूप में काम कर रहा है। कॉमन की है दोनों में। इसमें अगर 10 है तो 101 है तो यहाँ 101 फीड किया जा सकता है, 102 है तो यहाँ 102 फीड कर सकते हो, 103 फीड कर सकते हो, 104 फीड नहीं किया गया वो भी कर सकते हो। किसी टीचर को असाइन किया जा सकता है कि ये बंदा जो है किस डिपार्टमेंट में है। जैसे जहाँ 102 लिखा हुआ है, इसका मतलब रमन बिलोंग्स टू कंप्यूटर डिपार्टमेंट। 103 लिखा हुआ है, इसका मतलब आयुष बिलोंग्स टू साइंस डिपार्टमेंट, ऐसे। और 104 और टीचर्स आप ऐड कर सकते हो, 104 डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हो, लेकिन 105, 106 नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी की वाली वैल्यू में उसे डालना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर डाल सकोगे फॉरेन की वैल्यू। तो फॉरेन की में वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं, लेकिन जिस टेबल में वो एज ए प्राइमरी की काम कर रही है उसमें वैल्यूज़ रिपीट नहीं होगी। तो इन दोनों टेबल्स को आसानी से ज्वाइन किया जा सकता है। ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा टेबल से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना एट ए टाइम, वो ज्वाइन से ही पॉसिबल है, ठीक है। अब इन दोनों टेबल्स को क्रॉस ज्वाइन करने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस ज्वाइन कैसे निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस ज्वाइन निकालने में दोनों टेबल्स के कॉलम सारे डिस्प्ले हो जाते हैं और रोज़ भी सारी डिस्प्ले हो जाती हैं। कुछ वैलिड कम्बिनेशन ऑफ रोज़ डिस्प्ले होता है, कुछ इनवैलिड कम्बिनेशन ऑफ रोज़ डिस्प्ले होता है। जैसे अगर मैं वन अमन और ये सारा डिटेल इसके सामने 101 के सामने यहाँ मैथ्स आ जाए तो बेटर है। अगर इसी के सामने जो है कंप्यूटर आ जाए, साइंस आ जाए, हिंदी आ जाए, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस उसका नहीं, क्योंकि अमन जो है वो 101 डिपार्टमेंट यानी मैथ्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। अगर इसके साथ आप अमन के रिकॉर्ड के साथ आप लिखते हो कि 102 कंप्यूटर डिपार्टमेंट या साइंस डिपार्टमेंट या हिंदी डिपार्टमेंट, देन इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस। तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है या क्रॉस ज्वाइन है, उसमें कुछ तो सिग्निफिकेंट कॉम्बिनेशंस आएंगे और कुछ नॉन सिग्निफिकेंट कॉम्बिनेशंस आएंगे। वो किस कमांड से होगा यहाँ से देख लीजिए। ये मैं क्रॉस ज्वाइन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये मैं क्रॉस ज्वाइन कर रहा हूँ। क्रॉस ज्वाइन कैसे होगा, कमांड से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पहली टेबल, मान लीजिए मैंने लिखा टीचर, दूसरी टेबल का नाम मान लीजिए मैंने डिपार्टमेंट लिख दिया। अब आप देखिए इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 28 कॉम्बिनेशन। क्यों, इसमें 7 रोज़ हैं, इसमें 4 रोज़ हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 7 4 या 28 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। देखिए अमन के सामने यहाँ हिंदी आ रहा है, जबकि ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। यहाँ अमन के सामने ये 101 101 मैचिंग वाला मैथ्स, ये तो रिलेवेंट है,
बाकी अमन के जो ये कॉम्बिनेशन है, 3 कॉम्बिनेशन हिंदी साइंस कंप्यूटर, वो बिल्कुल इररिलेवेंट है। इसी तरह से रमन का एक कॉम्बिनेशन तो वैलिड मिलेगा आपको जिसमें 102 मैच कर रहा है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। बाकी एक कॉम्बिनेशन ये दूसरा कॉम्बिनेशन रमन के साथ, और ये तीसरा कॉम्बिनेशन रमन का 102 का 104 के साथ ये इनवैलिड है। तो ये क्रॉस ज्वाइन है। क्रॉस ज्वाइन में होता क्या है, नंबर ऑफ रूज ऑफ वन टेबल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रूज ऑफ अनदर टेबल, 7 4 या 28 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। यानी जो रिजल्टेंट आपका ये क्वेरी आउटपुट आ रहा है, इसकी जो कार्डिनलिटी पूछी जाए तो 28 है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर आपसे कार्डिनलिटी वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि एक टेबल की कार्डिनलिटी 4 है, दूसरे की 7 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पर उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 7 4 जा 28। इसी तरह से डिग्री की बात की जाए जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, 2 कॉलम है, इसकी डिग्री 2 है। इसमें कितने कॉलम है, 3 3 6 7 कॉलम है, तो इसकी डिग्री 7 है, 7 + 2, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें 9 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है। तो ये रिजल्टेंट जो क्वेरी आउटपुट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट टेबल प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड टेबल, दैट विल बी द फाइनल डिग्री ऑफ द रिजल्टेंट टेबल, दैट इज़ 9। वहाँ पर 7 है, वहाँ पर 2 है, तो 7 2 9। तो ये हो गई एक कमांड। इसी कमांड को क्रॉस प्रोडक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, पहले मैं डिपार्टमेंट लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ज्वाइन क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगा, और उसके बाद आपने टीचर बाद में लिखा, तो उसी हिसाब से इसका कॉम्बिनेशन आएगा, लेकिन 28 रोज़ में ही कॉम्बिनेशन आएगा। यहाँ पर उल्टा कॉम्बिनेशन, हिंदी साइंस कंप्यूटर ऐसे ही रिपीट होगा। ठीक है, अमन 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 4 बार, रमन 4 बार, क्योंकि इधर 4 डिपार्टमेंट है, जो इधर आ रहा था उसका कॉम्बिनेशन इधर फ्रंट में आ रहा है। सिमिलरली तो मैंने कमांड क्या लिखी थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट ज्वाइन टीचर। तीसरी कमांड इसी से रिलेटेड हो सकती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट क्रॉस ज्वाइन भी आप लिख सकते हो, क्रॉस ज्वाइन टीचर। तो ये देखिए सेम कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा, राइट। तो इस तरह से तीनों कमांड में से कोई भी कमांड आप क्रॉस ज्वाइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए लिख सकते हो। ये देखिए, थोड़ा मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, और भी आपको रिवाइज करना हो सकता है। ये देखिए, ठीक है। नाउ इसके बाद आपका हो गया इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली इक्वी ज्वाइन की बात की गई है, नॉट अबाउट अदर ज्वाइंस। तो इक्वी ज्वाइन ध्यान से देख लीजिए। फिर से मैं आपको टीचर टेबल दिखा देता हूँ और डिपार्टमेंट टेबल दिखा देता हूँ, सो दैट यू कैन हैव आइडिया कि व्हाट डाटा इज़ रिजाइडिंग इन टीचर टेबल एंड व्हाट इज़ द डाटा रिजाइडिंग इन डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, ये डिपार्टमेंट टेबल आपकी होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, यहाँ फ्रॉम लिख दीजिए। दिस इज़ द कंटेंट ऑफ दीज 2 टेबल्स। अब इसमें इक्वी ज्वाइन क्या होता है, जो कॉमन कॉलम है DNO यहाँ पर और DNO यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं दोनों टेबल से, उनकी करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना, दैट इज़ कॉल्ड एज इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन मीन्स रिट्रीविंग द information that is corresponding information from 2 or more table is known as equi join। इक्वी ज्वाइन में क्या होता है कि जो कॉमन कॉलम है उसे इक्वलिटी के लिए कंपेयर किया जाता है, जैसे DNO यहाँ का और DNO यहाँ का, इक्वलिटी साइन के साथ इसको कंपेयर किया जाएगा कि जिसका DNO यहाँ की 101 वैल्यू इसके 101 के साथ मैच करे, उसका करस्पॉन्डिंग डिटेल दैट इज़ मैथ्स, और ये सारा डिटेल उसका डिस्प्ले हो जाए। 102 के अगेंस्ट क्या डिस्प्ले हो, कंप्यूटर डिस्प्ले हो, 102 के अगेंस्ट कंप्यूटर, या यहाँ पर और भी कोई डिटेल हो सकता है, तो वो डिटेल भी डिस्प्ले किया जा सकता है। ठीक है, ना कि अनवांटेड, अननेसेसरी, इररिलेवेंट, अनकरस्पॉन्डिंग डिटेल डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, जैसा कि क्रॉस ज्वाइन में आ रहा था। तो आइए हम लोग कमेंट करते हैं। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, टीचर के लिए एलियस डाल दीजिए T, मान लो मैंने डाल दिया, टीचर का शॉर्टकट हो गया T। जहाँ भी हम टीचर लिखेंगे अब इस कमांड में, वहाँ T यूज़ कर सकते हैं। और अगला है डिपार्टमेंट, नहीं तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको, इसे कॉलम एलियस, टेबल एलियस कहते हैं। डिपार्टमेंट को D से रिप्रेजेंट कर दिया, ज़रूरी नहीं है, आप करना चाहें कर सकते हैं।
अब ये फ्रॉम दो टेबल्स हो गए, यहाँ तक तो क्रॉस ज्वाइन होगा। और इसको इक्वी ज्वाइन बनाने के लिए वेयर लगा करके दोनों टेबल्स को ज्वाइन किया जाएगा। किसके बेसिस पर? टी डॉट टीचर का कौन सा? डीएनओ। टी डॉट डीएनओ टीचर का डीएनओ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट के डीएनओ के इक्वेलेंट जहाँ जहाँ पर वैल्यू मिलेगी उसके कॉम्बिनेशंस डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, अब आपके पास 7 रो में पहले डाटा था टीचर का, 7 रो में ही अभी भी आ रहा है। जहाँ 101 है वहाँ देखिए मैथ्स डिस्प्ले हो रहा है। 102 के अगेंस्ट यहाँ से देखिए 102 का डिपार्टमेंट में कंप्यूटर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन साइंस इसका आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, साइंस कंप्यूटर। तो ये जो डिपार्टमेंट वैल्यू है जहाँ जहाँ मैच कर रहे हैं उसकी जो मैचिंग वैल्यू है अदर कॉलम्स की वो डिस्प्ले हो रही हैं। इसी को इक्वी ज्वाइन कहा जाता है। इक्वी ज्वाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों जो कॉमन कॉलम हैं उनको यहाँ इक्वलिटी से कंपेयर किया जा रहा है। तो करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशंस आर बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू टेबल्स। अंडरस्टैंड? सो दिस इज दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इक्वी ज्वाइन। रिमेंबर, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक इसका ड्रॉबैक है कि डीएनओ 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो अगर एक कोई कॉमन कॉलम एक से ज़्यादा बार आपके क्वेरी आउटपुट में अपीयर होता है तो उसे नॉन नेचुरल ज्वाइन कहते हैं। तो ये एक नॉन नेचुरल ज्वाइन है और इसे नेचुरल ज्वाइन बनाना चाहिए। नेचुरल ज्वाइन का मतलब ऑल आइडेंटिकल कॉलम शुड अपीयर ओनली वंस। जैसे दोनों टेबल में आइडेंटिकल कॉलम है, डीएनओ इसमें भी है, डीएनओ इसमें भी है, और आपके क्वेरी रिजल्ट में अगर डीएनओ 2 बार आ रहा है तो ये नया नॉन नेचुरल ज्वाइन है। अगर इसकी वैल्यू एक बार अपीयर हो जाएगी तो वो नेचुरल ज्वाइन हो जाएगा। तो इसको हम नेचुरल कैसे बनाएं? दो तरीके हैं नेचुरल बनाने के। या तो आप लिख दीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर और यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए क्या, देखिए बताता हूँ मैं, नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट। अब अपने आप वो कॉमन कॉलम के बेसिस पर आपका डाटा डिस्प्ले कर देता है। कॉमन कॉलम फ्रंट में आ जाता है। देखिए डीएनओ फ्रंट में आ गया। अमन जो है 101 डिपार्टमेंट में था जिसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है? मैथ्स। ये डिपार्टमेंट नाम का कॉलम डिपार्टमेंट टेबल से आ रहा है और 101 102 ये सारे जो है क्या है, दोनों में कॉमन थे, मैचिंग वाले यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर डीएनओ इज़ अपीयरिंग ओनली वंस, यहाँ पर डीएनओ वाज अपीयरिंग ट्वाइस, तो इट वाज नॉन नेचुरल, बट यहाँ पर इसको आपने नेचुरल बना दिया। क्या क्लॉज लगाया? नेचुरल ज्वाइन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट। ठीक है, इसी तरह से आप नेचुरल ज्वाइन मैनुअली भी बना सकते हो। आप क्या करें, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे ऊपर वाली कमांड थी आपकी, ऊपर वाली कमांड रिकॉल करो, हाँ ये वाली, इसमें आपने टीचर टेबल का सारा डाटा ले आओ। तो मैंने लिख दिया टी डॉट स्टार। टी डॉट स्टार का मतलब टीचर का सारा डाटा। और दूसरा कहाँ से लाना है आपको? डिपार्टमेंट टेबल से डी डॉट स्टार नहीं करना। डिपार्टमेंट टेबल से मैं केवल डिपार्टमेंट वाला कॉलम डिस्प्ले करूँगा, है ना। अगर मैं उसका डीएनओ कॉलम भी डिस्प्ले कर दिया तो फिर इसमें भी डीएनओ आ जाएगा, टीचर वाली टेबल में, टी वाले में भी, और डिपार्टमेंट वाली टेबल में भी आ जाएगा, फिर नॉन नेचुरल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, टी डॉट स्टार्ट टीचर टेबल का सारा डाटा और डिपार्टमेंट टेबल से केवल डिपार्टमेंट वाला कॉलम ला रहा हूँ। फ्रॉम टीचर टी डिपार्टमेंट डी वेयर टी डॉट डी एन ओ इक्वल टू डी डॉट डी एन ओ। ठीक है, तो अब यहाँ कॉमन कॉलम कंपेयर करना हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। बिना इसके जो है दो टेबल से डाटा लाया नहीं जा सकता, ये इक्वी ज्वाइन होना ही चाहिए। एंटर किया तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डी एन ओ इज़ अपीयरिंग ओनली वंस। क्यों? वो टीचर वाली टेबल से टी डॉट स्टार लिखा है आपने। ठीक है, तो एक बार आ रहा है, ये नेचुरल भी हो गया और एज वेल एज करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ द टेबल इज बीइंग डिस्प्लेड। अमन वाज इन डिपार्टमेंट नंबर 101 हुज नेम वाज मैथ्स। Raman was in department number 102 whose name is computer. So corresponding information is being displayed as well as DNO column is appearing only once in the query output. That is why it is a natural join as well as equi join since common column is being compared for equality. समझ में आ गया होगा। तो ये भी आपका एक नेचुरल प्लस इक्वी ज्वाइन का एग्जाम्पल है। समझ में आया। अब इसमें कंडीशनल भी करना है तो आप कंडीशनल भी कर सकते हैं। यहीं पर जहां आपने नेचुरल ज्वाइन को ऐड, ज्वाइनिंग कंडीशन आपने जो ये लगाई है
टी डॉट डी एन ओ इक्वल टू, अच्छा टी की जगह टीचर पूरा लिखा जा सकता है, फिर यहाँ टीचर स्पेस टी नहीं लिखोगे। डी की जगह पूरा डिपार्टमेंट डॉट डी एन ओ लिख सकते हो, या डी डॉट, तो डी अगर लिखना चाहते हो तो डिपार्टमेंट के बाद आप कोई यहाँ पर लेटर, कोई एलियस, कोई टेम्पोररी नाम असाइन करो, तो वो आप टाइपिंग कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद अगर आपको कोई कंडीशन जोड़नी है तो एंड लगा के कंडीशन जोड़ दो। मान लीजिए मैंने लिखा एंड सेक्स इक्वल टू एम, तो मैंने लिख दिया सेक्स इक्वल टू एम। तो ये फिल्टर कंडीशन भी आगे आप लगा सकते हो। ये देखिए केवल मेल्स का आ रहा है करेस्पॉन्डिंग डिटेल, अंडरस्टैंड। तो जो फिल्टर कंडीशन से एंड के साथ आप नॉर्मल कंडीशन जो भी जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो, सो दैट द फिल्टर डेटा शुड बी डिस्प्लेड। लेकिन जहाँ तक ज्वाइन की बात है, इक्वी ज्वाइन की बात है, वो यहीं तक ये इसकी इक्वी ज्वाइन की बात समाप्त हो जाती है। तो इक्वी ज्वाइन दो तरह से हो सकती है, एक तो नेचुरल हो सकती है, एक नॉन नेचुरल। नेचुरल का मतलब जिसमें वो कॉमन कॉलम एक बार अपीयर होता है, और नॉन नेचुरल का मतलब जिसमें वो कॉमन कॉलम दोनों टेबल का दो बार अपीयर होता है, ट्वाइस, दो बार। ठीक है, तो ये नॉन नेचुरल है, इक्वी ज्वाइन है लेकिन ये भी, और ये नेचुरल ज्वाइन है लेकिन ये इक्वी ज्वाइन, यहाँ पर इक्वी ज्वाइन नहीं बनाया गया है। ये है आपका इक्वी ज्वाइन और नेचुरल। इसमें आपने सेलेक्ट ही वही किया है जिसमें दो बार डिस्प्ले ना हो। टीचर से सारा कॉलम और डिपार्टमेंट वाली टेबल से केवल एक कॉलम डिपार्टमेंट डिस्प्ले कर रहे हो, तो डीएनओ दो बार आने का कोई मतलब ही नहीं है, तो नेचुरल ज्वाइन है। ये जो कंडीशन लगी है यही इक्वी ज्वाइन वाली कंडीशन है। ये जो कंडीशन लगी है वेयर टी डॉट एन ओ, यही आपकी इक्वी ज्वाइन कंडीशन है। टी की जगह टीचर भी लिख सकते हो, और यहाँ पर अगर टीचर का टेम्पोररी नाम टी डिफाइन किया है तो यहाँ टी डॉट कॉलम नेम, डिपार्टमेंट टेबल का टेम्पोररी नाम डी डिफाइन किया है एक स्पेस दे करके, तो यहाँ डी डॉट डी एन ओ लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर ये दोनों ना होता तो मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से देखिए मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर सपोज़ कीजिए टी नहीं डिफाइन किया तो मैं यहाँ पूरा टीचर लिखूँगा भाई, पूरा टेबल का नाम लिखूँगा, है ना। और यहाँ से टीचर टी हटा दूँगा, यहाँ से डिपार्टमेंट का टेम्पोररी नेम डी भी हटा दूँगा। अब जहाँ पर टी लिखा है वहाँ आपको टीचर लिखना पड़ेगा, और जहाँ वहाँ पर आपका डी लिखा हुआ है वहाँ पर आपको डिपार्टमेंट लिखना पड़ेगा, और डिटेल्स। अब देखिए सेम रिजल्ट आएगा आपको, है ना, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट एज अर्लियर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टेबल ज्वाइन पर हमारी वीडियो बनी हुई, अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो अदरवाइज़ बुक की एक्सरसाइजेस खोल लीजिए, वहाँ से जा कर के कर लीजिए। मुझे लगता है कि मैं आपको जल्दी में ये इक्वी ज्वाइन समझा पाया होऊंगा। तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है, TID है टीचर टेबल में, है ना, और फॉरेन की कौन सी है, तो टीचर टेबल की फॉरेन की आप बता सकते हैं। टीचर वाली टेबल यहाँ खोल लो, ये है, इसकी फॉरेन की DNO है, डिपार्टमेंट नंबर है। इसमें प्राइमरी की कौन सी है, ये वाली प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल में। सो इन दैट वे दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द इक्वी ज्वाइन। ठीक है, तो यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त कर देता हूं क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर भी आप जो है इसे पढ़ लीजिए, इसे रिवाइज़ कर लीजिए कि इक्वी ज्वाइन क्या है, कैसे बनाते हैं, और इस पर हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। सो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।